विधानसभा से आज नामांकन कराने के लिए अपने भाई के समर्थन में मुकेश सहनी जी अपने आवास पर आए हुए हैं। और चूंकि पर्व का महीना चल रहा है, दीपावली छठ भी है, सबसे पहले सर से मेरा यह सवाल होगा कि इस बार का त्योहार अपने यहाँ मना रहे हैं कि बाहर मनाएंगे? इस बार का त्योहार छठ ऑफिसर्स गाँव में मनाएंगे। त्योहारों के साथ साथ इस समय जो है न चुनाव का भी महापर्व है और सभी लोगों में इस तरह की भ्रांति है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि महागठबंधन जो तो ठीक है या नहीं। अभी तक बंटवारा भी हुआ है, पहले ये क्लियर कीजिए। देखिए, गठबंधन 6 दल का है। हमारा गठबंधन है 245 के लिए उद्देश्य एक ही है। सब दल होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे ज्यादा से ज्यादा वोट होता है तो खास पार्टी के नेता होते हैं, उसको लगाने की इच्छा रखते हैं। तो कुछ इशू जरूर कहीं कहीं बन जाते हैं, लेकिन ईडम में जाके उनको सॉल्व करना रहता है। तो सब पार्टी उसमें लगे हैं और सॉल्व कर रहे हैं और काम भी चालू है। गठबंधन राज्य में आज पहला डेट था, लेकिन आज हमारे गठबंधन का आदेश लोकतंत्र हो चुका है। दूसरी तरीके से सारे हो रहे हैं ना, घोषणा तो भी 1-2 दिन में आप यूपी जानकारी आपको 2 दिन में पता नहीं। यहाँ गौरव से पिछली बार के जो प्रत्याशी रहे अफजल अली खान जी दूसरा भी आज पर आपके भाई भी फिर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए बात है यहाँ पे सिर्फ संतोष गांधी जो है के प्रत्याशी ऐसे राष्ट्रीय जनता दल के लेटर भी और अल्लाह ने भी राष्ट्रीय जनता दल के नाम पे भी नॉमिनेशन किया भी थी। तो भी मालूम है कि मेरा जो सिंबल जो है लेटर आने के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो ये लगे भी किए लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव करने, तो लेकिन वो लोग हमारे लोग हैं तो उसको भी परेशानी रहे, ऐसा उम्मीद करना है। यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका परिवारवाद का आरोप लगता है। लोग कहते हैं कि पहले सुनील बाबू यहाँ से एमएलसी रह चुके हैं, पिछली बार आप ही के टिकट पर स्वर्णा सिंह भी जीती थी, इस बार उनके हस्बैंड को एनडीए की तरफ से टिकट दिया गया है। उस दूसरी तरफ आप पर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। लोग कहते हैं कि वीआईपी जो है सन ऑफ माला समाज के जो है संस्थापक मुकेश सहनी जी दूसरों को दरकिनार करके अपने भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? खुद को अगर दरकिनार करके भाई को लड़ाना क्या गुनाह है क्या? आप अगर हम अपने परिवार के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? आप अपने परिवार के लिए नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? तीसरा आदमी थोड़ी सोचने के लिए आए। तो परिवार के आप परिवार के साथ रह रहे, जी रहे, बढ़ रहे, रह रहे, तो परिवारवाद लोग कहने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं होता कि इसका इस्तेमाल करते। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनते, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनते, तो नेता का बेटा भी नेता ही बनेगा। उनको भी उसी रास्ते पे चलना है, क्योंकि 24 घंटा घर पे नेता का ही बात है, तो उसी रास्ते पे जाएंगे। और डॉक्टर के घर पे जाइए तो 24 घंटा पेशेंट चर्चा होता, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हम भी डॉक्टर बन जाए। तो उसी तरीके से नेता की दल भी है, और खास करके क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनको भी अपना एक भरोसेमंद चाहिए। अभी हमारे चुनाव का समय है, हमको पूरे बिहार में 243 पे लड़ाई लड़ना है, गठबंधन के तहत जाके सब जगह प्रचार करना है। मेरे पास कोई समय नहीं है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। और लेकिन मेरा चुनाव सदन में नेता प्रतिपक्ष जो बनना होगा या सदन के नेता बनना, उसको तो घर के लोग, परिवार के लोग हो, भरोसेमंद हो, जो आपके उसूल पे चले। तो मेरा मानना है कि मेरे घर के लोग हैं जो उसूल पे चलेंगे, इसलिए आज उनको भी इच्छा है लड़ने का, तो इसमें तो गलत क्या है? इसलिए कोई भी आके लड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई भी आके लड़ सकते हैं। और मतदान में जो सक्रिय लोग होते हैं उनको चुनाव भी लड़ना चाहिए और अच्छे नेता को जनता में जिताना भी चाहिए। पर सर जब आप परिवार की बात करते हैं तो सारा सही समाज आप ही का परिवार है। और जाने विधानसभा में जो वहाँ के स्थानीय विधायक और इस समय बिहार सरकार में मंत्री है मिश्रा जी, वहाँ दिलीप सहनी के साथ घटना हो जाती है और एफआईआर कराने के लिए तेजस्वी यादव को आना पड़ता है। आपका परिवार, जैसे आप महिला समाज को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आकर एफआईआर कराते हैं, आप आकर क्यों नहीं एफआईआर करवाए? देखिए, गठबंधन के नेता वो सहूलियत उनके पास था, उन्होंने तुरंत जाके उन्होंने किया। उसके बाद हम भी वहाँ पे गए और उनके लिए जो भी प्रक्रिया था वो सारा उन्होंने किया था। अभी आपको सवाल ये करना चाहिए कि ऐसे सरकार कैसी, जो सरकार के मंत्री
नंगा नाच नाचे और गाली दे, मारपीट करे पत्रकार के साथ, सबसे पहला सवाल उनका जी। बस उनको तो सिर्फ उनके सैनिक का संरक्षण नहीं होना चाहिए या पुलिस जी का संरक्षण होना चाहिए, उनको तो पूरे समाज के संरक्षण होना चाहिए कि ऐसे तानाशाह उनके साथ अगर बदसलूकी किया तो उनको सजा मिलना चाहिए। और रहा कि सबके लिए हम लोग हैं, आज देखिए यहाँ पे हम अपने भाई को नॉमिनेशन करा रहे तो दरोगा शहर में हमारे उमेश सैनी जी को हमने नॉमिनेशन कराया, तो उसी तरीके से उधर मुजफ्फरपुर चले गए तो भूपेंद्र सैनी को हमने करवाया है। तो राज्य में जो भी है सब हमारे अपने परिवार है और सबके लिए हमें सभी जाति धर्म के लिए, अभी बगल का कुशेश्वर विधानसभा में देखिएगा तो हम अपने सदा भाई को हमने वहाँ पे चुनाव लड़ाए, तो सबके लिए हम हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं। 17 महीने के लिए आप सरकार में मंत्रालय आपको मिला हुआ था, समाज पूछना चाहता है कि आप समाज को बताइए कि 17 महीने में हमने ये काम किया, कुछ बताना चाहे बताए। ये बताएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, उसके लिए इसको अलग से आप स्पेशल टाइम लीजिएगा तो उसके लिए मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। 17 महीना में वहाँ पर जो था, मैं वहाँ पे लीडर था और मेरे दम पर बिहार सरकार चल रहा था। मैं अगर कुर्सी से उठ जाता तो कुर्सी गिर जाता, तो ये ताकत हमारे पास था। उस ताकत के अनुकूल राज्य में जितने भी निर्णय लेना था वो मैंने लिया। एक एक यूनिवर्सिटी 1100 करोड़ रुपए का एक यूनिवर्सिटी हमने बनाया सिर्फ 17 महीने में। ये बिहार में किसी मंत्री और किसी विधायक में वो ताकत नहीं है कि वो 17 करोड़ 1100 करोड़ रुपया का सिर्फ 17 महीने में भवन मेडिकल कॉलेज वगैरह सब बनाए, ये किसी में नहीं है। लेकिन हमने सब काम किया और इसके लिए चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय आएगा, अभी हम लोगों से घिरे हुए। दूसरी बात है सर, एक शॉर्ट में इस इंटरव्यू खत्म करेंगे। हम गौरावरम विधानसभा से आते हैं जिसका निर्माण 1994 में हो चुका है। 31 वर्ष बीत जाने के बाद उस विधानसभा में एक गौरावरम प्रखंड भी है जिसका अपना भवन नहीं है, कार्यालय नहीं है, दूसरे प्रखंड में भी भाड़े पर संचालित होता है। 31 वर्ष बीत जाने के बाद ये समस्या रही है, भवन नहीं बना है। आप भी सरकार में मंत्री रहे थे, पहल क्या हो सकता था, क्यों नहीं हो पाया, और अगर आप सत्ता में आ जाते तो कैसे बनाएंगे? ये भवन नहीं है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं था और नहीं अभी पहली बार मुझे ये जानकारी मिला है। आपने हमें बताया तो इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं और क्यों नहीं भवन है वो तो हम लोग प्रयास करेंगे कि भवन बन जाएंगे। और ये तो सवाल उनसे उठाना जो सत्ता में रहे हैं, और सत्ता में रहने के बाद भी अगर भवन नहीं बना है तो जो वादा वो जनता के बीच में कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा विकास किए, तो कहीं ना कहीं खोखले हैं। आप ही के अनुकूल अगर इतना साल में अगर मुख्यालय में भवन नहीं आया है, प्रखंड मुख्यालय में, तो फिर कहीं ना कहीं सोचने वाला बात है। तो इससे हम लोग देखते हैं और निश्चित तौर पे यहाँ पे हमारे प्रत्याशी जीत के जाएंगे, सरकार बना के और भवन का काम जाएगा। जी, यहाँ पर प्रखंड कार्यालय के अलावा जो है यहाँ पर थाना भी नहीं है। घनश्यामपुर से इस प्रखंड का जो है थाना संचालित होता है, थाना भी नहीं है। ये भी समस्या है। आप ये टेंशन लेना छोड़ दीजिए आज से। और आपको मालूम है कि ये प्रखंड, ये जिला हमारे अपना गृह जिला है। इस गृह जिला में जितना जो काम कराने की आवश्यकता गिरेगा, क्योंकि अभी तक हम संघर्ष में लगे हुए थे। अभी आने वाला समय में जब मौका मिलेगा तो ये सब जिला में जो काम अधूरा है या जो काम नहीं हो पाया उस सब काम पे हमारी नजर होगा और उस सब काम विशेष रूप से करेंगे। अभी जैसे देखिए तो दरभंगा जिला में 3 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे तो 5 सीट लड़ रहा था, अचानक हमने 2 सीट ऐसे ही छोड़ दिया। तो आने वाले समय मैक्सिमम सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और सभी क्षेत्र में इक्वली उसको भागीदारी होगा और पूरी विकास का काम होगा। आप पूरे बिहार में कितने सीट पे लड़ रहे हैं? वो 1-2 दिन में जानकारी दो।